मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, निकाह के ऐन वक्त दूल्हा बदल गया। हालात बदल गए। हालात क्या बदले बल्कि जज्बात ही बदल गए। ये सब कहते थे और सच कहते थे, मेरे साथ फ्रॉड हो गया कसम से कसम से। नाज़रीन इकराम, आखिरकार लड़की ने जीने मरने की कस्में तो किसी और के साथ खाई थी, लेकिन शादी किसी और के साथ कर लेती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक परदेसी आता है परदेश से अपने वतन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। तो जाता है किसी काम के सिलसिले के अंदर, किसी शॉपिंग मॉल के अंदर या किसी भी जगह, नाम नहीं लूँगा। तो वहाँ उसकी कोई चीज़ रह जाती है। काउंटर पे वो चीज़ पहुँचती है तो काउंटर वाले के पास जो है वो बिल होता है, उसके ऊपर नंबर होता है। वो फ़ोन मिलाता है कि सर आपकी फ़लाँ चीज़ जो है वो आप यहीं भूल के चले गए हैं। तो वो कहता कोई बात नहीं, आप यहाँ रख लें, मैं कल आके ले लूँगा। लेकिन पास एक लड़की खड़ी होती है, वो कहती है कि मुझे बताएं, मैं भी उसी गली के अंदर रहती हूँ। तो वो चीज़ पकड़ती है और पहुँच जाती है, उसका नंबर लेती है और उसके घर के बाहर। जब लड़की उसके घर के बाहर पहुँचती है, लड़के को देखती है, चिट्टा है, गोरा है, बग्गा है, खूबसूरत भी है, कद काठ भी अच्छा है, घर भी अच्छा है, पैसे वाला भी है। तो लड़की उसे उसका जो सामान होता है वो देती है। तो लड़का कहता है कि शुक्रिया, थैंक यू। तो लड़की को वो कहता है कि अब चाय जो है वो पी कर जाएं। तो उतनी देर में लड़के की वालदा आती है और कहती है कि बेटी चाय पी कर जाएं, चाय के बगैर आप मत जाएं। नाज़रीन, लड़की अंदर बैठती है, चाय शाय पीती है, गपशप करती है। तो अब लड़के की जो वालदा है उसका भी दिल इस लड़की के ऊपर आ जाता है और लड़के का दिल भी आ जाता है। खैर, ये चाय शाय पी के जाती है। तो अब ये दोनों जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ये लड़की और लड़के की वालदा आपस में दोस्त बन जाती हैं। तो ये लड़की कभी कभी चक्कर लगाती रहती है, आती रहती है, हत्ता कि ये लड़की इस घर की एक फ़र्द बन जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लड़का जो है वो कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है। लेकिन लड़की उसके कमरे के अंदर जाती है और जाकर कहती है कि आई लव यू, जानू आई लव यू। तो लड़का कहता है कि आई मिस यू, यानी वो भी कहता है कि मुझे भी तुझसे प्यार हो गया है, लेकिन मैं कह नहीं सकता था, मैं डरता था कहीं आगे से आप थप्पड़ ना बरसा दें या जूते ना खड़का दें। तो कहती कि नहीं, बस मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। तो अब बाहर आपने नहीं जाना है, आप सब कुछ यहीं करें। लड़का जो है वो कहता है ठीक है। तो अब ये करते करते दोनों घर वाले जो है वो आपस में बैठते हैं, मिलजुल के फैसला करते हैं कि इनकी मंगनी क्यों ना कर दी जाए। मंगनी कर दी जाती है बड़े धड़ल्ले के साथ। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है तो कहते हैं कि अब इनकी शादी का क्यों ना हम इनकी शादी कर लें। नाजरीन, ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। शादी की जो है वो तारीख रख दी जाती है। दोनों एक दूसरे को शॉपिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं, आते हैं, इकट्ठे आते जाते हैं, खूब तैयारियां। तो ऊपर से इन्हें खबर मिलती है कि जो दुल्हन है उसकी जो बहन है वो फौत हो गई है। जब दुल्हन की बहन फौत होती है तो अब ये शादी जो है इसको कैंसिल कर देते हैं कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तो अब ये जो होने वाली इनकी बहू है, दुल्हन है, उसका नंबर बन जा रहा है, ना कोई राब्ता। लड़का बड़ा परेशान। खैर, यानी एक दिन इन्हें फ़ोन आता है कि भाई कल जो है बेटी का निकाह है, तो आप ज़रूर शिरकत करें। सारे घर वाले खुश होते हैं कि मंगनी तो हमारे बेटे के साथ हुई है, शादी भी इसी के साथ रखी थी, तारीख बाकायदा रख ली थी, तो निकाह भी इसी के साथ होगा। खैर, सादगी से करना होगा। तो ये बड़े तैयार तूर होके जाते हैं उधर। जब वहाँ देखते हैं कि मौलवी साहब जो है वो खुतबा पढ़ रहे हैं, जब इजाब व कबूल का वक्त आता है ना, तो इस दूल्हे के जो है वो नाजरीन हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। फिर वहाँ कहता है कि ये सब कहते थे और सच कहते थे, मेरे साथ फ्रॉड हो गया कसम से कसम से। नाजरीन, दुल्हन ने जीने मरने की कस्में तो इसके साथ खाई थी, लेकिन शादी वो किसी और के साथ कर लेती है। तो अब ये वहाँ बैठ के देखते कि मेरे साथ बना क्या है। तो अब लड़की से पूछा जाता है कि भाई आपकी तरफ हम कॉलें करते रहे, आपने हमारी कॉल क्यों नहीं उठाई, फिर ये धोखा। तो लड़की की आंखों से आंसू आ जाते, कहती है आई एम सॉरी, वेरी सॉरी।
کیونکہ میری بہن مری ہے تو میرے جو بہن کے بچے ہیں، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم، تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ کہیں یہ رول نہ جائیں، تو اس لیے انہوں نے میری شادی جو ہے میرے بہنوئی کے ساتھ جو ہے انہوں نے کروا دی۔ پھر کہتی ہے آئی ایم سوری، آئی ایم سوری۔ ناظرین، یہ اب بیچارہ کیا کرتا ہے، ٹکٹ بک کرواتا ہے، نکل جاتا ہے واپس باہر، پھر وہاں جا کر کہتا ہے کہ آپ کمنٹس کے اندر بتلائیں بے وفائی میں نے کی یا میری محبوبہ نے کی، قسم سے۔ ناظرین، واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کر رکھیں تاکہ آنے والے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں، قسم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔